Hello Leo, welcome to my channel. So today I'm going to do a general love reading for May 2021. It is a general reading, so शायद ये हर Leo के साथ resonate ना करे, but अगर ये आपके साथ resonate करती है then please don't forget to like, share and subscribe to my channel and let's get started. What is going on with Leos? 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 Also at the bottom of the deck we have the Ten of Swords. So definitely Leo, you have been backstabbed. Okay, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं. आपको ऐसे लग रहा है कि किसी ने आपको बैकस्टैब किया है एंड इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टायर्ड एंड बहुत ज़्यादा मतलब अब यू आर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग. अब आपको ऐसे लग रहा है कि आप बिल्कुल थक चुके हैं एंड अब आप कुछ नया करना नहीं चाह रहे हैं. सो या एंड ऑल्सो आई सॉ द टावर. सो डेफिनेटली कि कोई एक बिग शेकअप था आपकी लाइफ में. एक बहुत बड़ा ब्रेकअप और मे बी कोई एक बहुत बड़ा शेकअप हुआ, कोई बहुत बड़ा सेपरेशन हुआ आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको ऐसे लग रहा है कि अब आप इस चीज़ के साथ और डील नहीं कर सकते. तो आपने मतलब देखो, 10 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये होता है कि आपकी बैक में अब इतने सॉर्ड्स आ गए हैं कि आपको अब ऐसे लगता है कि इससे ज़्यादा क्या ही होगा. एंड ऑब्वियसली देयर इज द टावर. सो ऑब्वियसली कुछ बड़ा हुआ, कुछ बहुत मेजर हुआ जिसकी वजह से आपको ऐसे लग रहा है कि अब आई एम टायर्ड, इससे ज़्यादा आई कांट डील विद इट. सो दैट्स वाई यू हैव द 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड द टावर. Okay, so your first card is the Seven of Wands. So आप बहुत ज़्यादा ना डिफेंसिव हो गए हैं किसी चीज़ को लेकर. मतलब आप मे बी कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं कि आप अपने ग्राउंड्स को छोड़ नहीं रहे. मतलब आप अपने मे बी इट्स अबाउट योर सेल्फ रिस्पेक्ट और मे बी किसी के साथ आपका कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ था बट आप अपनी बात पे अड़े हुए हैं. ओके, आप अपनी बात को चेंज करने के लिए नहीं सोच रहे हैं, आप अपनी बात पे हैं. एंड ऑल्सो एम्परर है तो आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में. आप अपने दिल से ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं. एक्चुअली आप अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं सिचुएशन में. एंड एम्परर की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा ना मतलब स्टकअप एनर्जी होती है. एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचता है और अपने ग्राउंड्स पे रहता है. तो 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर साथ में, इसका मतलब डेफिनेटली आप किसी चीज़ को लेकर एक अड़े पड़े हैं कि ऑब्वियसली मतलब जो मर्जी हो जाए आप अपना ग्राउंड नहीं छोड़ेंगे. ठीक है, आप अपना ग्राउंड छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं. एंड आई बिलीव कि इसका रीज़न यही है. 10 ऑफ सॉर्ड्स इसका रीज़न है एंड द टावर जो आ रहा है, टावर इसका रीज़न है कि कुछ एक ऐसा बड़ा शेकअप हुआ था आपकी लाइफ में जिसकी वजह से जिसने आपको टोटली चेंज कर दिया. ओके, एज अ पर्सन इसने आपको टोटली चेंज कर दिया है. अब आप सिचुएशंस में अपने दिल से नहीं सोचते हैं, अब आप सिचुएशंस में अपने दिमाग से सोचते हैं. सी लियोस के बारे में ना हम हमेशा ये कहते हैं कि लियो एक ऐसा साइन है विच इज रूल्ड बाय देयर हार्ट. ओके, सो लियोस जो होते हैं वो हमेशा अपने दिल से सोचते हैं. कोई भी ऐसा नहीं साइन है जो लियो की तरह किसी को प्यार कर सके. ओके, नो बडी लव्स लाइक अ लियो, नो वन कैन लव लाइक अ लियो. सो लियोस के बारे में ये होता है. बट अगर एक बार लियो को ऐसा लगे कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान उनके इस प्यार का, इस केयर का फायदा उठा रहा है और उनको बैक स्टैब कर रहा है एंड वो एक बार जब उनके लिए बड़ा शेकअप आता है ना, तो फिर लियोस के मन में उस इंसान के लिए फीलिंग्स, उस इंसान के लिए रिस्पेक्ट सब खत्म हो जाती है. उसके बाद वो ये नहीं सोचते हैं, वो उसके बाद दिल से सोचना ही छोड़ देते हैं. उसके बाद वो सिर्फ अपना दिमाग यूज करते हैं. वो बहुत प्रैक्टिकली सिचुएशन के बारे में सोचते हैं. सो आई बिलीव इसलिए आप अब अपने ग्राउंड्स पे खड़े हो. ओके, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हो, आप पूरा अपने दिमाग से सोच रहे हो. एंड नाउ वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स. सो आई बिलीव कि ये जिस भी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत करी है. ओके, आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत मेहनत करी है, आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत काम किया है. आपने हर पॉसिबल कोशिश करी इस रिलेशनशिप को वर्क करने की. सी इतने सारे पेंटिकल्स पड़े हैं, ही स्टैंडिंग एंड ही इज लुकिंग एट दिस. तो वो यही सोच रहा है कि क्या कमी रह गई थी. मतलब इतना सब करने के बाद भी ऐसी क्या कमी रह गई थी कि आपके साथ
किसी ने ऐसा किया कि आपको बिट्रे किया या आपको धोखा दिया या आपको बैक स्टैब किया, वो भी एक बार नहीं 10 बार, ओके 10 बार आपको बैक स्टैब किया, तो आप इमोशनली ना उस चीज से बहुत ज्यादा उसको आपने एक बोलते हैं ना कि आप किसी चीज को अपने दिल पे ले लेते हैं, तो आपने उस चीज को बिल्कुल दिल पे ले लिया। आपको लगा मेरा इतना सब करने के बाद, मेरे 100 एफर्ट्स पुट करने के बाद अगर सामने वाला स्टिल मेरे साथ गेम्स खेल रहा है या मुझे बैक स्टैब कर रहा है, तो कोई फायदा ही नहीं है ऐसे रिलेशनशिप का। एंड इसी वजह से ना इतने हार्डवर्क एंड इतने बैक स्टैबिंग, उसके बाद भी इतनी बैक स्टैबिंग के बाद आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गए हैं। ओके, वी ऑल्सो हैव द मैजिशियन। सो मैजिशियन से हम ये बोल सकते हैं, एक मैजिशियन ऐसा होता है जो मैनिफेस्ट करता है किसी चीज को, तो आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि आप रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं किसी, या पास्ट में आपने इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किया था, ये रिलेशनशिप हुई बट वैसे नहीं हुई जैसे आप चाहते थे, तो अब आप एक हैप्पी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, अब आप एक हैप्पी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर इंसान को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं। एक मैजिशियन के पास सारे टूल्स होते हैं सब करने के, ठीक है, वो प्यार को भी मैनिफेस्ट कर सकता है, वो करियर वाइज भी किसी चीज को मैनिफेस्ट कर सकता है, वो सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सकता है, वो हेल्थ को मैनिफेस्ट कर सकता है, वो सब कर सकता है। एंड आई बिलीव अब आप अपने पीस ऑफ माइंड को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कि आप एक स्टेबल लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप शायद एक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, व्हाट इज गोइंग ऑन विद लियोज? What is going on with Leos? What is going on with Leos? See, I told you एक हार्ट ब्रेक हुआ है। Wow. Okay. Okay. At the bottom of the deck we have the World. So एक साइकिल कंप्लीट हुई है, कोई एक ऐसी साइकिल आपकी लाइफ में कंप्लीट हुई है। एंड वी ऑल्सो हैव द डेविल। सी, जो कार्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद अभी आपकी सिचुएशन के साथ रिलेट कर रहे होंगे, लाइक मेरे को इंट्यूशन से ऐसा लग रहा है कि जो कार्ड्स आपकी सिचुएशन के साथ रिलेट कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू शो दैट टू यू। सो वर्ल्ड एंड डेविल आया है, तो डेफिनेटली कोई साइकिल कंप्लीट हुई है। आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे थे जो डेविल था। डेविल एज इन शायद आपके रिलेशनशिप में उनको सिर्फ फिजिकल प्लेजर से मतलब था, उनको मेंटल कनेक्शन नहीं चाहिए था। एक डेविल, और वो भी एक ऐसा इंसान डेविल होता है जो बहुत ज्यादा पॉजेसिव होता है, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग होता है, जो हर चीज अपने हिसाब से करना चाहता है। ओके, वो चीजें तब करना चाहते हैं जब उनके लिए कन्वीनियंट होता है। डेविल एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी कन्वीनियंस के बारे में सोचता है, वो आपकी कन्वीनियंस के बारे में नहीं सोचता। ओके, सो डेफिनेटली ऐसे किसी इंसान के साथ आप डील कर रहे थे, बट नाउ इट्स ओवर। ओके, बिकॉज आपकी वो टावर मोमेंट हो चुकी है एंड नाउ इट्स ओवर। ओके, सो वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आई बिलीव कि आपने अपने पर्सन को ना ऑप्शन दिया था। इट्स नॉट लाइक कि आपने उनको बिल्कुल छोड़ दिया था। इवन तो उन्होंने आपको बहुत बार बैक स्टैब किया, आपने स्टिल उनको चांसेस दिए, आपने उनको ऑप्शन दिया कि हम ट्राई कर लेंगे, हम इस चीज को वर्क करने की कोशिश करेंगे। आपने शायद खुद भी ऑप्शन रखा था कि हाँ कोई बात नहीं, अगर उन्होंने मुझे एक बार उन्होंने मुझे बैक स्टैब किया, बट शायद कोई इंसान अगर वो कह रहा है कि वो बदलना चाहता है तो वो बदल सकता है। ओके, आपने उनको ये ऑप्शन दिया था, देयर एक ऑप्शंस थे उनके पास, या मे बी आपके पास ऑप्शन था, बट आई डोंट बिलीव कि उस पर्सन ने इस ऑप्शन पे सही से रिस्पॉन्ड किया, बिकॉज आपका हार्ट ब्रेक हुआ। ओके, आपका मेजर हार्ट ब्रेक हुआ। इट वॉज अ बिग हार्ट ब्रेक फॉर यू, तभी वो आपके लिए एक टावर मोमेंट थी। किसी ने शायद आपको चीट किया, किसी ने आपका ट्रस्ट बिट्रे किया, एंड एक बार नहीं 10 बार, बिकॉज देयर वाज 10 ऑफ सॉर्ड्स ऑल्सो। सो इसकी वजह से ना अब आप एम्परर बन गए हैं। एम्परर मतलब अब आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, अब आप अपने दिल से नहीं सोच रहे, क्योंकि आपके दिल, किसी ने आपका दिल तोड़ा, आपका दिल तोड़ा, इसलिए अब आप दिल से नहीं सोच रहे। ओके, वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स में मैंने आपको बोला था ना कि आपने इस रिलेशनशिप में जितना दे सकते थे, जितना कर सकते थे उस इंसान के लिए, जितना अच्छे से चीजों को सही करने की आपने कोशिश जितनी कर सकते थे उतनी की, बट सामने वाला पर्सन शायद नहीं उस चीज को डील कर रहा था, वो उसको उस चीज के साथ डील करना नहीं आ रहा था, वो उतने एफर्ट्स पुट ही नहीं कर रहे थे जितने आप एफर्ट्स पुट कर रहे थे। सो यू डिसाइडेड टू वॉक अवे। ओके, आपने डिसाइड किया कि आप इस रिलेशनशिप से
इस रिलेशनशिप को छोड़ देंगे एंड यू विल सिंपली वॉक अवे। तभी आप इतने डिफेंसिव हैं आप, क्योंकि आपका हार्ट ब्रेक, किसी ने आपका दिल तोड़ा, आपको हर्ट किया, आपको इतना मजबूर कर दिया कि आपको उस रिलेशनशिप को छोड़ के जाना पड़ा। दो आपने उनको शायद सेकंड चांस दिया, थर्ड चांस दिया, फोर्थ चांस दिया, आपने उनको चांसेस दिए, बट समटाइम्स पीपल डोंट चेंज एंड कुछ लोगों को चांसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको उन चांसेस की कोई कदर नहीं होती। सो यू डिसाइडेड टू वॉक अवे। ओके, आपने अपने बारे में सोचा, आपने दिल से सोचना बंद किया, आपने अपना दिमाग यूज किया, ना आपको लगा कि अगर मैं एक इंसान को इतने चांसेस दे रहा हूँ या दे रही हूँ, उसके बाद भी दे आर स्टिल प्लेइंग विद माई हार्ट, तो फिर फायदा ही नहीं है ना। इवन इफ दे आर स्टिल ब्रेकिंग योर हार्ट, इतना सब करने के बाद, तो इट्स बेटर टू वॉक अवे। Okay, now you're manifesting a happy relationship. Okay, something new will be coming your way. I believe this month mein something new will be coming your way. A happy home, a happy relationship, celebration. Could be like marriage. ऐसी एक relationship आ सकती है जो शादी की तरफ जाए। So आप एक ऐसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप इसलिए इस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपकी पास्ट रिलेशनशिप इतनी टेरिबल थी कि अब आप उस चीज से उभर चुके हैं। ओके, वो टावर मोमेंट अब खत्म हो चुका है। द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट कंप्लीशन, कि वो टावर मोमेंट अब कंप्लीट हो चुका है एंड यू आर ओवर दैट थिंग। ओके, मे बी शायद आप उस फेज में हो भी, धीरे धीरे आप उस चीज को से गेट ओवर कर रहे हो, बट नाउ यू आर मैनिफेस्टिंग अ हैप्पी होम, यू आर मैनिफेस्टिंग अ हैप्पी रिलेशनशिप, यू आर मैनिफेस्टिंग अ पार्टनर जो आपका हार्ट ब्रेक ना करे। ओके, जो आपके बारे में श्योर हो, जो स्टेबल डिसीजन ले। एंड अगर आप उस पार्टनर के साथ दिल से भी सोचेंगे ना, तो आपको रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए। आप एक ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से आपने अपना होप नहीं खोया, आपने अपना हौसला नहीं खोया। यू स्टिल बिलीव इन लव, बिकॉज मैंने बोला लियोज आर रूल्ड बाय देयर हार्ट्स, तो लियोज दिल से, पूरा दिल से सोचते हैं हमेशा। बट येस, जब उनको कोई बिट्रे करता है तो फिर वो अपना दिमाग ले आते हैं। लाइक फिर उनसे ज्यादा हार्टलेस कोई नहीं होगा, क्योंकि जब कोई उनको धोखा देता है ना, तो फिर वो सब प्यार वगैरह सब भूल जाते हैं। और वो एक बार ही हो, दो बार हो, बंदा सोचता है कि हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, कोई इंसान नहीं समझ पाता। बट अगर वो कंटिन्यूसली कोई आपको बैक स्टैप कर रहा है, तो यू विल सिंपली वॉक अवे फ्रॉम दिस। ओके, ओके, लेट्स सी what is coming for Leos in the future. What is coming for Leos in the future? What is coming for Leos in the future? Okay. Okay, so we have the Chariot, the Fool and the King of Wands. So definitely आप इस चीज से मूव ऑन कर लेंगे काफी जल्दी। ओके, चैरियट इज ऑल अबाउट मूवमेंट। तो आप इस चीज से, आपने वॉक अवे कर लिया, अब आप एक हैप्पी रिलेशनशिप, एक हैप्पी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड आप जल्दी इस चीज से मूव ऑन कर लेंगे। एंड देयर इज द फूल, तो यू आर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। ओके, यू आर रेडी फॉर अ न्यू बिगनिंग। आप एक न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे। एंड आई बिलीव कि अगर कोई आपको कुछ ऑफर करता है तो शायद आप वो ऑफर एक्सेप्ट करें, बिकॉज आप अब तैयार हैं एक नए रिलेशनशिप की तरफ बढ़ने के लिए। ओके, यहाँ पे सन भी है, सो एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने के लिए आप तैयार हैं। एंड देयर इज द किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली कोई एक ऐसा इंसान अब आपकी लाइफ में आएगा जो मेच्योर होगा, स्टेबल होगा एंड बहुत मतलब दिल से सोचता होगा, दिमाग से सोचता होगा, मेच्योरली सोचता होगा, आपकी परवाह करेगा एंड वो एक सही डिसीजन लेंगे जब उनके पास टाइम होगा। एंड आप ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपको बैक स्टैब नहीं करेगा। ओके, जो बहुत ज्यादा लॉयल होगा। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, सो डेफिनेटली समवन हु इज वेरी लॉयल, समवन हु इज वेरी स्टेबल। किंग एनर्जी इज ऑल अबाउट अ पर्सन जो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, जो बहुत ज्यादा मेच्योर होता है, जो बहुत ज्यादा सोच समझ कर डिसीजन लेता है। सो डेफिनेटली आप एक ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी प्रेजेंटली, एंड दैट पर्सन इज कमिंग बिकॉज देयर इज मूवमेंट एंड देयर इज द फूल, चैरियट एंड द फूल। तो मूवमेंट हो रही है। बस ये है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना खोएं। चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना खोएं। एंड अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप एक लॉन्ग टर्म एंड हैप्पी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में कर पाएंगे एंड एक न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में जरूर आएगा। सो दैट्स अ गुड रीडिंग फॉर यू लियो। आई होप इट रेजोनेटेड विद यू एंड अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ऑल्सो अगर आपको करियर एंड जनरल लाइफ रिगार्डिंग रीडिंग्स चाहिए अदर देन लव,
तो भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं. I'd love to do that for you. And that is all for today. I'll see you next time. Bye, Leo.